Hello and welcome to We Learn. This is session number 10 of English Communication. And in this session, we are going to cover adverbs, modify adverbs, and position of adverbs of manner, place, time and frequency. इस सेशन में हम एडवर्ब्स के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि किस तरह से एडवर्ब्स को मॉडिफाई किया जाता है और किस तरह से एडवर्ब्स को पोजीशन किया जाता है प्लेस, टाइम और फ्रीक्वेंसी के द्वारा. Okay, so now let us begin with the definition of adverbs. So adverbs जो modify adverbs हैं वो क्या है? Verbs, adjectives, other adverbs, quantifiers and whole sentences. Alright? Adverbs answer the question how, when, where, how often, how sure. Adverbs वो verbs हैं जो answer करते हैं questions को, जैसे how, कब, when, कहाँ, where, कहाँ. हाउ मतलब कैसे, व्हेन कब, वेयर कहाँ, हाउ ऑफ्टन कितना कितना फ्रीक्वेंटली कितना ज़्यादा होता है, क्या रोज़ होता है, क्या मंथली होता है, क्या वीकली होता है, हाउ श्योर कितना श्योर हो आप. ओके तो इन क्वेश्चंस को आंसर करते हैं एडवर्ब्स. नाउ adverbs that modify verbs can go in several different places in a sentence. Adverbs वो verbs होते हैं जो modify करते हैं verbs को. Adverbs are the words which modify the verbs and they can go in several different places in a sentence. अब क्या होता है कि जो adverb है वो अलग अलग जगह पे sentence पे आप place कर सकते हैं. सेंटेंस की बिगिनिंग पे भी एडवर्ब्स आ सकते हैं, सेंटेंस की एंड में भी एडवर्ब्स आ सकते हैं एंड आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब भी एडवर्ब लग सकता है. ऑलराइट, सो एडवर्ब्स कैन बी प्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस एंड इवन आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब. नाउ एडवर्ब्स दैट मॉडिफाई एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स जो एडजेक्टिव्स को मॉडिफाई करते हैं. पहले तो ये जान लें कि एडवर्ब्स बहुत सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को मॉडिफाई करते हैं. वो वाले वर्ड्स होते हैं जो सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को मॉडिफाई करते हैं, वर्ब्स को भी एडजेक्टिव्स को भी. ऑलराइट, सो एडजेक्टिव्स को जो वर्ब्स एडवर्ब्स मॉडिफाई करते हैं एंड अदर एडवर्ब्स वो डायरेक्टली बिफोर वर्ड्स दे मॉडिफाई ही प्लेस होते हैं. लाइक शी इज़ ऑलवेज लेट, तो यहाँ पर क्या टाइम या फ्रीक्वेंसी के बारे में क्या बता रहे हैं? ऑलवेज. तो यहाँ पर एडवर्ब क्या हुआ? ऑलवेज. राइट, सो शी इज़ ऑलवेज लेट इज एन ऑलवेज इज अ एडवर्ब हियर, क्योंकि ऑलवेज क्या बता रहे हैं? टाइम बता रहे हैं. राइट, समझ में आ गया एडवर्ब क्या होता है. अब एड एल वाई टू एडजेक्टिव्स टू फॉर्म मेनी एडवर्ब्स. अब क्या होता है कि एक एडवर्ब होता है और सिंपल एडवर्ब और उसके आगे अगर हम एल वाई लगा देंगे एडजेक्टिव के आगे तो वो क्या बन जाएगा? मेनी एडवर्ब्स. लाइक क्विक का क्या हो जाएगा? क्विकली एल वाई लगा के. केयरफुल का क्या हो जाएगा? केयरफुली. नाइस का क्या हो जाएगा? नाइसली. इजी का क्या हो जाएगा? इजीली. यहाँ पर वाई रिप्लेस करके हमको आई एल वाई लगाना होता है. ठीक है, सो ये वाले एडजेक्टिव्स वन टू मैनी फॉर्म करने के लिए एल वाई का हम यूज करते हैं. अंडरस्टूड? लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड लेट अस see this. Children learn new languages easily. तो easily क्या हो गया यहाँ पर? Adverb, क्योंकि वो frequency बता रहे हैं कैसे सीखते हैं. रिमेंबर अभी बिगनिंग ऑफ द सेशन में मैंने क्या बताया? एडवर्ब्स वो वाले वर्ड्स होते हैं जो हमें फ्रीक्वेंसी के बारे में बताते हैं या फिर जो बताते हैं क्यों, कब, कैसे, इन चीज़ों को आंसर करते हैं कहाँ, इस तरह से. तो चिल्ड्रन लर्न न्यू लैंग्वेजेस इजीली. इजीली इज एन एडवर्ब. ही स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल. इंग्लिश तो स्पीक करता है वो, ही स्पीक्स इन इंग्लिश, लेकिन कैसे स्पीक करता है? तो कैसे का आंसर जो वर्ड कर रहा है यहाँ पर वो एडवर्ब है. तो कैसे का आंसर क्या कर रहा है? वेरी वेल. सो वेरी वेल इज एन एडवर्ब. मूविंग फॉरवर्ड, मेनी एडवर्ब्स डू नॉट एंड इन एल वाई. अब बहुत सारे एडवर्ब्स होते हैं जो एल वाई में एंड नहीं होते हैं, जैसे कि फास्ट, हियर, लेट. अब इनके लिए हम हियरली, लेटली ये सब चीज़ें नहीं लिख सकते हैं क्योंकि दे आर नॉट गोइंग टू एंड विथ एल वाई. सो फास्ट इज फास्ट, हियर हियर, ऑफन ऑफन, नाउ नाउ, देयर समटाइम्स का समटाइम्स रहेगा, टुडे का टुडे रहेगा. ये जो एडवर्ब्स हैं ये एल वाई से एंड नहीं होते हैं. देर आर मोर एडवर्ब्स जो एल वाई से एंड नहीं होते हैं, लाइक अपस्टेयर्स, डाउनस्टेयर्स, वेरी वेल, yesterday, inside, outside and always. ये वाले सब जो आपकी लिस्ट आप देख रहे हो स्क्रीन पर, ये सारे एडवर्ब्स एल वाई से एन नहीं होते हैं. लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब एडवर्ब्स कितने होते हैं? 4 तरह के एडवर्ब्स होते हैं. फर्स्ट इज एडवर्ब्स ऑफ टाइम, जो कि टाइम बताते हैं. ठीक है, जैसे कि
जैसे कि कोई टाइम हो, टाइम ऑफ द डे भी बता सकते हैं. ही कम्स हियर एवरी मॉर्निंग, सो एवरी मॉर्निंग क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम. एवरी इवनिंग, एडवर्ब ऑफ टाइम. ही कम्स हियर ऑन संडे, वो भी हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम, राइट. एडवर्ब्स ऑफ मैनर होते हैं. सेकंड इज द टाइप ऑफ एडवर्ब्स ऑफ मैनर. मैनर के एडवर्ब्स होते हैं जैसे कि किस तरह से, हाउ, किस तरह से हैं, कैसे हैं. मैनर का मतलब है कैसा. ओके, सो मैनर. ही ड्रेसेस वेरी वेल, तो वेरी वेल क्या हो गया, उसका मैनर है कि ड्रेस करने का मैनर है वेरी वेल. शी सिंग्स वेरी नाइसली, तो नाइसली क्या हो गया, एक तरह का मैनर हो गया. सो दैट इज ऑल्सो एन एडवर्ब ऑफ अ मैनर. एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं कि कितना फ्रीक्वेंटली ये चीज चलती है, राइट. क्या रोज चलती है, डेली, वीकली, मंथली, वेरी ऑफन, वेरी रेयर, ये सारे वर्ड्स हो जाते हैं फ्रीक्वेंसी के एडवर्ब्स. नाउ एडवर्ब्स ऑफ पॉसिबिलिटी, कि कितना पॉसिबल है ये. एडवर्ब्स ऑफ पॉसिबिलिटी में क्या होगा, इट इज नॉट पॉसिबल, राइट. इट इज रेयरली पॉसिबल और मे बी हार्डली पॉसिबल. सो दीज आर द एडवर्ब्स ऑफ पॉसिबिलिटी. मूविंग ऑन, एडवर्ब्स ऑफ मैनर टेल हाउ समथिंग हैपन्स. अब हम देखते हैं कि किस तरह से एडवर्ब्स ऑफ मैनर वर्क करते हैं. एडवर्ब्स ऑफ मैनर बताते हैं हमको कि किस तरह से क्या चीज़ें होती हैं. हाउ समथिंग हैपन्स, क्या समथिंग हैपन्स वेरी फास्ट, something happens very slowly, something happens very well, badly, carefully, patiently and right. Remember, ly लगाएंगे हम adverbs के साथ तो उसकी frequency change हो जाएगी, right. So we have to put ly after the adverb. Fast, will not put ly in front of fast because हमने पहले ही discuss किया है कुछ adverbs के आगे हम ly नहीं लगाते हैं. So it's fast, so fast. Slowly का slowly रह जाएगा, well का well, badly, carefully. Now he walks very slowly, तो उसका manner है walk करने का slowly, that's why he walks very slowly because his manner is to walk very slowly. He speaks very badly to the elders. Now badly क्या हो गया, उसका manner है बात करने का, उसका behavior का pattern है, so इसीलिए वो ly लगा के हमने खोला है. डू योर वर्क केयरफुली, अपना काम केयरफुली करो. किस मैनर में करो, केयरफुली मैनर. सो दीज आर द एडवर्ब्स ऑफ मैनर एंड हाउ इट हैपन्स. ओके, नाउ किस तरह से हम एडवर्ब्स ऑफ मैनर को पोजीशन करते हैं. जनरली एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में आते हैं वर्ब के साथ. वर्ब क्या हो गया, जैसे ही राइट्स वेरी केयरफुली, राइट्स आ गया. राइट्स इज अ वर्ब, जो भी एक्शन वाला वर्ड होता है उसको हम वर्ब कहते हैं. सो राइट्स इज अ वर्ब. वर्ब के साथ में अगर हमने कोई मैनर के लिए हमने वर्ड यूज किया, उसके आगे हम ly लगा देंगे तो वो एडवर्ब आएगा. सो वर्ब प्लस द एडवर्ब, राइट. सो आफ्टर द मेन वर्ब व्हेन देयर इज नो ऑब्जेक्ट एंड आफ्टर द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. मेन वर्ब के बाद एडवर्ब का यूज होता है जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का यूज होता है, राइट. जैसे आई स्पीक स्लोली, सो स्पीक इज अ वर्ब and slowly is an adverb. I read the article slowly, यहाँ पर क्या है, I read क्या आ गया, read is the verb here. verb के बाद article क्या आ गया, object हो गया, और फिर उसके बाद adverb. तो second में क्या आएगा, या तो हम verb के पहले, verb के बाद में adverb लगा सकते हैं, या तो हम क्या कर सकते हैं, पहले हम वर्ब लगाएंगे उसके बाद ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे, क्योंकि इसके बारे में आर्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं तो वो एक ऑब्जेक्ट हो गया, प्लस एडवर्ब लगाएंगे. नाउ यू नो द पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स, राइट. सो लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड अंडरस्टैंड मेनी एडवर्ब्स ऑफ मैनर आर फॉर्म्ड फ्रॉम एडजेक्टिव्स. बहुत सारे एडवर्ब्स ऑफ मैनर जो होते हैं वो एडजेक्टिव से ही फॉर्म होते हैं. एडजेक्टिव्स के बाद हमको क्या लगाना है इसमें, ly. एडजेक्टिव्स दैट एंड इन y ड्रॉप द y एंड वी ऐड ly. कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं जो y में एंड होते हैं तो उसके लिए हमको क्या लगाना होता है, ily. ओके, एंड फाइनली एडजेक्टिव्स दैट एंड इन ic और icl के आगे हम क्या लगाते हैं,ally. Remember these things. Now here are some irregular forms of words and adjectives. जिनके आगे क्या होता है, जिनके आगे हम ना ही ly लगाते हैं, ना ही ily लगाते हैं, ना ही ic, ना ही ally लगाते हैं. Got it? Here, fast, hard, right, wrong, loud, long, friendly,
lively, lovely, lonely, good, well. Okay, ये adverbs and irregular forms of adverbs and adjectives हैं कुछ. Right, let us move on. Adverbs of place tell where something is, where it happens, that is the location. They also express where something or someone is going, that is the direction. Now adverbs of place कौन से होते हैं? जो हमें बताते हैं कहाँ वो चीज़ हो रही है, कहाँ हो रही है, लोकेशन बताते हैं, जगह बताते हैं, जैसे कि here, there, up, down, in, out, inside, together, back, away. जैसे एडवर्ब्स ऑफ मैनर आपने अभी पढ़ा, उसमें क्या होता है कि किस तरह से, कैसे कोई काम कोई करता है या कैसे कोई चीज़ हो रही है. अब यहाँ पर एक कहाँ कोई चीज़ हो रही है. एडवर्ब्स ऑफ प्लेस होता है कहाँ. लाइक ही इज क्लाइंबिंग अप द स्टेयर्स. तो अप क्या हो गया यहाँ पर? एडवर्ब. एंड रिमेंबर वर्ब क्या है यहाँ पर? क्लाइंब. सो क्लाइंबिंग अप. तो यहाँ पर भी पोजिशन क्या हुई है प्लेस की, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस की? आफ्टर द वर्ब. Right? Can you come here? Can you come here? और can you go there? तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? Adverb of place use कर रहे हैं हम. Here and there. Sit down. So sit is a verb. Down is a adverb. Simple. यहाँ पर भी हो रहा है. Come in. In is a. Come is a. कुछ action करो आप तो come. In is a adverb. So verb के साथ use कर रहे हैं हम adverb. Go out. Again we are using a verb and an adverb is out. Right? So these are, they work together. एक और example है they work together. So they work. Work क्या हो गया? Verb. Together क्या हो गया? Adverb. Understood? So that is how it is done. Now let us see the position of adverb of प्लेस. एडवर्ब ऑफ प्लेस जैसे मैंने अभी आपको बताया कहाँ आता है? वर्ब के बाद. आफ्टर द मेन वर्ब व्हेन देयर इज नो ऑब्जेक्ट और आफ्टर द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. यहाँ पर भी सेम है. मेन वर्ब के बाद लाइक कम हियर. तो हियर क्या हो गया? एडवर्ब हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस. और कम क्या हो गया? वर्ब हो गया. तो ये किसके बाद आ रहा है? आफ्टर द मेन वर्ब के बाद आ रहा है. व्हेन देयर इज नो ऑब्जेक्ट. यहाँ पर बीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है. लेकिन अगर ऑब्जेक्ट है जैसे कि write on a paper here. Okay, write on a paper here. तो यहाँ पर क्या हो रहा है? पहले verb, फिर object, फिर adverb. Position of adverb of place. Okay, direction adverbs always come after a pronoun object. और यहाँ पर जो pronoun का object है उसके बाद ही adverbs आते हैं. जैसे कि we left her here. We left her here. यहाँ पर pronoun क्या है? her. उसको हमने यहाँ वहाँ यहाँ छोड़ दिया. तो यहाँ पर प्रोनाउन है हर, लेफ्ट हो गया वर्ब और हियर हो गया एडवर्ब. अंडरस्टूड? कि हमेशा प्रोनाउन बीच में आ जाता है वर्ब और एडवर्ब के, या फिर वर्ब के बाद प्रोनाउन, वर्ब प्लस प्रोनाउन प्लस एडवर्ब. अंडरस्टूड? वी टुक द चिल्ड्रन बैक. टुक वर्ब, द चिल्ड्रन प्रोनाउन, बैक इज एडवर्ब. अंडरस्टूड? नेक्स्ट वी गेव बैक द मनी. यहाँ पर क्या हुआ? गेव वर्ब, बैक इज व्हाट? बैक इज व्हाट? ऑफ कोर्स बैक इज एन एडवर्ब. और मनी क्या है? ऑब्जेक्ट है. तो कई बार वर्ब प्लस एडवर्ब भी तो होता है. वी टुक इट बैक. टुक वर्ब, इट प्रोनाउन एंड बैक इज अगेन एडवर्ब हियर. नाउ लेट अस मूव ऑन. Adverbs of time tell when something happens. Adverbs of time क्या बताते हैं? कि जब कब होता है कुछ. जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में एग्जाम्पल दिया था yesterday, tomorrow, afterwards, now, early, late, then. तो ये भी adverbs of time है जो बताते हैं हमें कब कुछ हो रहा है. Yesterday, I went to school yesterday. Okay? इस तरह से. I have an exam tomorrow. अब इनकी पोजीशन भी देखते हैं. आई सपोज लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल. आई हैव एन एग्जाम टुमारो. आई हैव एन एग्जाम टुमारो. क्या चीज़ है? ऑब्जेक्ट क्या है? एग्जाम. वर्ब क्या है? वर्ब क्या है यहाँ पर? एग्जैक्टली, एग्जाम इज ओनली अ वर्ब बिकॉज एक्शन कहाँ है? एग्जाम में ही है. एंड टुमारो इज एन एडवर्ब. राइट? आई विल ईट माई फूड आफ्टरवर्ड्स. आई विल ईट. ईट हो गया वर्ब. राइट? माई फूड क्या हो गया?
ऑब्जेक्ट एंड आफ्टरवर्ड्स क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम, राइट. वाई डोंट यू डू योर वर्क नाउ, यहाँ पर किस तरह से पोजिशन हो रहे हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम. वाई डोंट यू डू योर वर्क नाउ, आप अपना काम अभी क्यों नहीं करते हो, राइट. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वाई डोंट यू डू, डू इज अ वर्ब, योर वर्क, work is again, what is here, that is an object, work. Now is an adverb, so verb plus object plus adverb of time. Let's see the position at the beginning, या तो हम beginning में लिख सकते हैं, और at the end of the clause, early and late go at the end. जैसे early, early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. It is an old adage, it is an old saying, right? Early to bed, early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. And late go at the end. जो late हम लिखेंगे, how come you are late, अगर कोई ऑफिस में या स्कूल में या कॉलेज में लेट आता है तो उसको बोलते हैं how come you are late, you are late, you are late. तो वो किसके साथ आया, लेट हमेशा लास्ट में लगता है, और अर्ली जो वर्ड है जो एडवर्ब ऑफ टाइम है वो हमेशा बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस में ही लगता है. जैसे लेट अस लुक एट दिस, येस्टरडे आई टुक द चिल्ड्रन टू द मूवीज. हम येस्टरडे को स्टार्टिंग में भी प्लेस कर सकते हैं सेंटेंस के, सो एडवर्ब ऑफ टाइम कैन बी प्लेस्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस ऑल्सो. आई टुक द चिल्ड्रन टू द मूवीज येस्टरडे, इसको हम लास्ट में भी यूज कर सकते हैं, या तो बिगिनिंग में या तो लास्ट में. आई वेंट होम अर्ली, शी केम होम लेट. ओके, सो इस तरह से भी हम इनको यूज कर सकते हैं. एडवर्ब ऑफ टाइम हमेशा स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस या एंडिंग ऑफ द सेंटेंस में ही लगते हैं. अब देखते हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. टेल हाउ ऑफन समथिंग हैपन्स, कि कितना फ्रीक्वेंटली कुछ हो रहा है, वो हमको क्या बताते हैं, एडवर्ब्स ऑफ टाइम बताते हैं कि कितना फ्रीक्वेंटली कोई चीज, कोई पर्टिकुलर चीज हो रही है. जैसे ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, समटाइम्स, सेल्डम, नेवर. क्या ये चीज ऑलवेज होती है, क्या ये यूजुअली होता है, क्या ये ऑफन होता है, इस तरह से. दीज आर द फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. अब देखते हैं इनको हम पोजिशन कहते हैं, कैसे करते हैं. Position of adverbs of frequency कैसे होते हैं, आफ्टर द सब्जेक्ट एंड बी, दैट इज, वॉज, आर, वर. ओके, इनके बाद सपोज शी इज ऑलवेज लेट, शी इज क्या है यहाँ पर, अ फॉर्म ऑफ अ बी, राइट. तो यहाँ पर बोलते हैं शी इज ऑलवेज लेट, तो ऑलवेज क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. वेरी गुड. बिफोर अदर मेन वर्ब्स, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी को बिफोर अदर मेन वर्ब्स के आगे भी हम डाल सकते हैं. मेन वर्ब्स कौन से हो गए हमारे, जैसे रन, ईट, स्लीप, ये सब मेन वर्ब्स हैं. इनके पहले ऑलवेज कम टू स्कूल विद एन आई कार्ड, सो ऑलवेज कम इज अ वर्ब, राइट. शी इज ऑलवेज हंग्री, ये कुछ एग्जाम्पल्स है. ऑलवेज हंग्री, हमेशा भूख लगती रहती है, तो यहाँ पर बी फॉर्म क्या है, इज अ फॉर्म ऑफ अ बी, उसके बाद हम प्लस लगाएंगे ऑलवेज. शी ऑलवेज कम्स लेट, वो हमेशा लेट ही आती हैं, सो शी ऑलवेज कम्स लेट. तो ये किसके बाद लगाया है हमने, ऑलवेज, सीधा सब्जेक्ट के बाद ऑलवेज, और उसके बाद क्या लगा, उसके बाद हमारा वर्ब, राइट. सो बिफोर द वर्ब. नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ एडवर्ब्स आर, एंड लास्ट टाइप ऑफ एडवर्ब्स आर एडवर्ब्स ऑफ पॉसिबिलिटी. Adverbs of possibility tell how sure we are about something. Adverbs of possibility हमको बताते हैं कि कितना sure हैं हम, कितना पक्के हैं हम इस particular चीज़ को लेकर, ठीक है. Adverbs of possibility क्या होते हैं, certainly, definitely, probably, perhaps, maybe and possibly. जैसे certainly हम sure हैं, definitely हम कर लेंगे, yes I will definitely do this work, definitely do this work. तो ये verb के पहले आते हैं, जो हमारा वर्ब होता है उसके पहले होते हैं. दिस वर्क विल बी सर्टनली डन, राइट. पोजिशन करते हैं इनको अब पॉसिबिलिटी, एडवर्ब्स ऑफ पॉसिबिलिटी को. परहैप्स एंड मे बी आर एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस. जो दो एडवर्ब्स ऑफ पॉसिबिलिटी हैं, परहैप्स और मे बी और परहैप्स, हम हमेशा इनको बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस में ही यूज करते हैं, मतलब कि सेंटेंस की स्टार्टिंग में ही ये एडवर्ब्स आते हैं, सेंटेंस की बिगिनिंग में ही आते हैं. रिमेंबर दिस थिंग, ओके. द अदर्स गो आफ्टर द सब्जेक्ट एंड बट
एंड बी बिफोर, बट बिफोर अदर मेन वर्ब्स. जो बाकी हैं वो सब्जेक्ट के बाद आते हैं, जैसे कि ही शी इट दे के बाद आते हैं, ही एंड और बिफोर द वर्ब के आते हैं, ही शी इट दे के बाद और वर्ब के या फिर किसी के नेम के बाद और वर्ब के पहले. तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में adverbs of possibility आते हैं. Let's have a look at some examples. Perhaps we should eat in the cafeteria today. Perhaps is an adverb of possibility जो beginning of the sentence आया. I certainly want you in the next class. I certainly, I is a subject, certainly is an adverb of possibility, and want you is a verb. So here is the position of the adverbs of possibility. Now last is adverbs of degree. Make the word they modify stronger or weaker. जैसे कि adverbs of degree कौन से होते हैं, जो किसी वर्ड को स्ट्रोंगर या वीकर बताते हैं. या तो कोई वर्ड बहुत ही स्ट्रांग है या तो बहुत वीक है. जैसे कि एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली का मतलब बहुत ही एक्सट्रीम्स कंडीशंस, एकदम स्ट्रांग. टू, वेरी, सो, रियली, क्वाइट, इनफ, ऑलमोस्ट, हार्डली. ये कौन से होते हैं, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री. पोजीशन कहाँ करते हैं एडवर्ब्स ऑफ डिग्री को, बिफोर द वर्ड दे मॉडिफाई. जिस वर्ड को मॉडिफाई कर रहे हैं उससे पहले. इनफ जो है एक, वो कम्स आफ्टर द वर्ब इट मॉडिफाइज. बाकी सारे जो पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स हैं, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री हैं, जितने भी एडवर्ब्स ऑफ डिग्री हैं वो सब पहले आते हैं. जिस वर्ड को वो मॉडिफाई करते हैं उसके पहले आते हैं. और जितने भी बाकी सारे एडवर्ब्स हैं वो कब आते हैं, वो जिस वर्ड को मॉडिफाई करते हैं उसके बाद आते हैं. Now, they are also called intensifiers. They modify verbs, adjectives and other adverbs and quantifiers. Let's have a look at some examples. You work too hard. Too is a adverb of degree. Too hard. तो यहाँ पर क्या हो गया, work हो गया verb. Hard क्या हो गया, too hard क्या हो गया, adverb of degree. I don't eat very much. तो ये very बता रहा है, very is adverb of degree. कितना, कितने क्वांटिटी में, क्या है. यू ऑलमोस्ट फेल्ड द एग्जाम. यू डोंट स्लीप इनफ. शी डजंट ट्राई हार्ड इनफ. तो इनफ को हम लास्ट में आता है वो हमेशा सेंटेंस के. हार्ड एंड हार्डली, किस तरह से हार्ड और हार्डली का यूज किया जाता है. ही वर्क्स हार्ड, ही इज अ हार्ड वर्कर एंड ही हार्डली वर्क्स. तीनों सेंटेंस में हार्ड का यूज डिफरेंट है. फर्स्ट, ही वर्क्स हार्ड, वो बहुत मेहनत से काम करता है. ही इज़ अ हार्ड वर्कर, वो बहुत मेहनती है. और फाइनली ही हार्डली वर्क्स. हार्डली का मतलब होता है, हार्डली मतलब बहुत कम या कभी कभी, बिल्कुल भी नहीं, बहुत कम. हार्डली का मतलब होता है. सो ही हार्डली वर्क्स, वो बहुत कम काम करता है, वो कभी भी काम नहीं करता टाइप्स. ओके. इनफ क्वांटिफायर कैसे यूज करते हैं. आई हैव इनफ मनी टू लिव कंफर्टेबली. इट कम्स बिफोर द नाउन. इनफ हमेशा नाउन के पहले आता है. इनफ इंटेंसिफायर. क्वांटिफायर हमेशा नाउन के पहले आता है. और जो इंटेंसिफायर को अगर हम यूज कर रहे हैं तो वो हमेशा सेंटेंस के लास्ट में आएगा, जो नाउन को मॉडिफाई करेगा. यू आंट ईटिंग इनफ. यू आंट ईटिंग इनफ. इट कम्स आफ्टर द नाउन, इट मॉडिफाइज. सो एंड सच का यूज देखते हैं. शी इज सो नाइस. ओके, शी इज सच अ नाइस गर्ल. नाउ कैन यू स्पॉट अ डिफरेंस. सो जो है वो ज्यादा स्ट्रेस करता है किसी एडजेक्टिव को. एडजेक्टिव क्या है यहाँ पर, नाइस. एडजेक्टिव को स्ट्रेस कर रहा है. सो यहाँ पर शी इज सच अ नाइस गर्ल. सच अ स्ट्रेस किसको कर रहा है, सब्जेक्ट को भी और एडजेक्टिव को भी. राइट. now that we have completed the adverbs, here is an exercise for you to do it yourself. अब आप क्या करोगे, एडवर्ब्स के बारे में जान गए हो तो अब आप इन क्वेश्चंस को खुद से आंसर करने की कोशिश करोगे. व्हाट आर एडवर्ब्स एंड व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स. गिव एग्जांपल्स. डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स हमने ऑलरेडी अभी पढ़ा है सेशन में. एक बार फिर से क्विक रिकैप करते हैं. एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री. और कोई रह गया? Yes, that is for you to find out. That's all we have for this session. Thank you.